Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Times Drive, and today we have with us is the all-new BMW 2 Series Gran Coupe. अब इसका लास्ट जनरेशन जो है 2020 में BMW लेकर आई थी। कोविड के टाइम पे उसका लॉन्च इंडिया में करा गया था। ग्लोबली 2019 में आई थी, लेकिन इंडिया में 2020 में कोविड के आसपास उसको लॉन्च करा गया था। लेकिन अब 5 साल बाद BMW ये नई 2 सीरीज लेकर आया है और इसमें जो है बहुत कुछ बदल गया है। डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, डायमेंशंस की बात करें या फिर इंजन की। यस, यू हर्ड इट राइट, इसका इंजन भी आपको अब दूसरा देखने को मिलने वाला है। 2 लीटर की बजाय 1.5 लीटर इंजन अब इसमें दिया गया है, जो कि ट्विन टर्बो चार्ज्ड है। ओवरऑल अब ये नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप चलाने में कैसी है, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूप को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो शुरुआत डिजाइन से करते हैं। तो फ्रंट का डिजाइन बिल्कुल बदल गया है। आपको ग्रिल का डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स थ्रू आउट दिए गए हैं। ADAS वाले फीचर्स BMW इसमें दे रही है। कैमरा सामने आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर इसकी सराउंडिंग्स जो है, यहाँ पर आपको LED लाइट इसकी ग्रिल में मिल जाती है। नीचे भी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट बम्पर में दिया गया है। साइड का जो डिजाइन है यहाँ पर भी चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं एंड हेडलैम्प्स का जो डिजाइन है अगेन ये भी यहाँ पे चेंज हो गया। एंड ब्लू हिंट्स आपको यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स में मिल जाएंगे एंड ये आपको मैट्रिक्स हेडलाइट्स यहाँ पर इस नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप में देखने को मिलेंगी। साइड में इधर की तरफ आए तो यहाँ पर एक और बड़ा चेंज हुआ है, वो है इसके व्हील्स को लेकर। पहले जो है इसमें 17 इंच के व्हील्स आते थे, अब जो है 18 इंच के आते हैं एंड पहले जो टायर्स थे वो रन फ्लैट थे, लेकिन अब जो है इसमें ट्यूबलेस टायर्स BMW दे रही है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव यहाँ पर इसमें हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी तकरीबन 19 मिलीमीटर से पहले बढ़ गई है और इसकी जो विड्थ है वहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, दैट इज सेम एज बिफोर। यहाँ पे आए तो आपको बॉडी कलर 2 हैंडल्स मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे इसके ORVMs, पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पर आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ BMW इस 2 सीरीज में ऑफर कर रही है। इधर का जो डिज़ाइन है C पिलर का वो भी थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे 2 सीरीज की यानी 2 की बैजिंग आपको मिल जाएगी बिकॉज इट्स 2 सीरीज। अब रियर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी देखते हैं, फिर चलेंगे अंदर इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्या बदला है इस नई 2 सीरीज में। अब रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे न्यूली डिजाइंड आपको टेल लैम्प्स भी इसमें मिल जाते हैं। सेंटर में बड़ा सा BMW का लोगो है एंड यहाँ पर आपको 218 की रिफ्रेश्ड आपको डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल स्टाइलिंग डिजाइन की बात करें, रियर प्रोफाइल भी जो है वो भी काफी अग्रेसिव यहाँ पर देखने को इस नई 2 सीरीज में मिल रही है। तो अब इस 2 सीरीज के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेमलेस डोर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस 2 सीरीज के अंदर। कैबिन का भी जो ओवरऑल फील है वो भी बिल्कुल बदल गया है। सेंटर कंसोल की बात करें पूरा रीडिजाइंड है एंड यहाँ पर डैशबोर्ड की बात करें तो आपको M स्पोर्ट वाले आपको यहाँ पे एलिमेंट्स ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएंगे। सीट्स का जो डिज़ाइन है, स्पोर्ट्स सीट्स हैं तो इनके डिज़ाइन में भी चेंज करा गया है एंड यहाँ पे आपको ये स्क्रीन मिलता है जो कि सिंगल पैनल है बट 2 सेक्शन में डिवाइड है, जो कि इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और जो कि इसका यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तकरीबन 10.25 इंच के आसपास दोनों का साइज़ है एंड यहाँ पर अगर बात करें नीचे जो है आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। स्लाइटली थोड़ा फील अगर कहूँ वो 5 सीरीज़ वाले देने की कोशिश की है। AC वेंट्स की अगर बात करें थोड़ा सा 5 सीरीज़ में था, थोड़ा इनविजिबल टाइप वो AC वेंट्स BMW ने रखे तो वैसा ही कुछ फील इसमें देने की कोशिश करी। हालांकि विजिबल हो रहे हैं बट उतने विजिबल नहीं जितना यूजुअली कार्स में हम देखते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ थ्रू आउट करा गया है। डैशबोर्ड में डोर्स की बात करें, मेमोरी सेटिंग के आपको ऑप्शन मिलते हैं, पावर्ड सीट्स यहाँ पर मिल जाती हैं एंड यहाँ पर सेंटर में आए तो आपको कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, देयर सम स्पेस टू कीप योर स्मॉल स्टफ, छोटा मोटा स्टफ आप रख सकते हैं। यहाँ पर 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स। यहाँ पर इसका 7 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आता है तो उसका कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पार्क असिस्ट। मोड्स में जाएंगे तो 3 मोड का ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल, स्पोर्ट और एफिशिएंट 3 मोड का ऑप्शन यहाँ पे है एंड वॉल्यूम कंट्रोल प्लस हैजर्ड लाइट का यहाँ पे आपको फिजिकल बटन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। स्टीयरिंग पर आए तो लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। राइट साइड में आए तो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है उसको कंट्रोल करने के बटन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर भी जो है स्टीयरिंग का जो ओवरऑल डिज़ाइन है यहाँ पे थोड़ा एल्यूमिनियम फिनिश दिया गया है। डिज़ाइन जो है ओवरऑल देखने में वाकई में स्पोर्टी ज़रूर लग रहा है एंड M स्पोर्ट की बैजिंग भी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है। सॉफ्ट लेदर टच इसमें दिया गया है एंड ऑल्सो पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं एंड ऑल्सो देयर इज दिस बूस्ट मोड
जो कि हम BMW कुछ और पहले भी गाड़ियों में देख चुके हैं, तो यहाँ पर इस नई 2 सीरीज़ में भी वो BMW दे रही है। अब सेकंड रो की बात करें इस नई 2 सीरीज़ ग्रैंड कूप की, तो यहाँ पर बात करूँ स्पेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेग रूम ठीक ठाक है फॉर एन एवरेज हाइट पर्सन। हेडरूम इज ऑल्सो एप्ट अगेन फॉर एन एवरेज हाइट पर्सन। अगर 6 फुट के आसपास कोई बैठता है, 5'11" या 6 फुट के आसपास, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लाजवाब नहीं है। सीट्स आर फ्लैट एंड यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। 2 लोग एडल्ट अगर मैं कहूँ कंफर्टेबली बहुत लंबी जर्नीज पर नहीं बैठ पाएंगे, बट अगर 2 बच्चे बैठे हैं पीछे और आगे उनके माता पिता बैठे हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल उन बच्चों के लिए हो सकता है। बट एडल्ट के लिए मुझे लगता है यहाँ पर स्पेस उतना आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराएगा। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है वाइड इनफ फॉर बोथ रियर पैसेंजर्स, कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं एंड ऑल्सो यू कैन टेक दिस डाउन एंड एक्सेस द बूट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। इसकी सेकंड रो से ही आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ मैंने बताया आपको इसमें आती है। कैसी है ये नई 2 सीरीज चलाने में, परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, हाईवे और सिटी में किस तरह का इसका परफॉर्मेंस है, बढ़ते हैं आगे और बात उसकी करते हैं। बात करते हैं इस BMW की नई 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग किस तरह की है। तो सबसे पहले इंजन की जो बात करें, जहां पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, नया इंजन इसमें दिया गया है जो पावर जनरेट करता है अराउंड 154 bhp की एंड टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 230 न्यूटन मीटर्स का। टॉप स्पीड है इसकी 230 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 100 टच करता है 8.7 सेकेंड्स में। एंड फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 16.35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम BMW इस 2 सीरीज में कर रही है, विच इज गुड फॉर अ ब्रांड लाइक BMW। मास सेगमेंट वाली माइलेज आपको एक लग्जरी ब्रांड में देखने को मिल रही है एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि इंजन छोटा इसमें करा गया है। पहले जो था 2 लीटर का इंजन था, अब 1.5 लीटर का आ गया है। पहले जो था 4 सिलेंडर इंजन था, अब 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। 2 इंजन के ऑप्शन पहले थे डीजल पेट्रोल, लेकिन अब सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ी मिलने वाली है। अब पावर फिगर्स को मैं कंपेयर करूं, मास सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं सेडान है जैसे कि Volkswagen वर्टस और Škoda की स्लाविया, उनमें 1.5 टर्बो इंजन जो आता है वो पावर जनरेट करता है अराउंड 147 bhp एंड टॉर्क है उसका 250 न्यूटन मीटर्स का, यानी कि टॉर्क आपको 20 न्यूटन मीटर Volkswagen की वर्टस या Škoda स्लाविया में ज्यादा मिलने वाला है इस नई 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। यस, यू हर्ड इट राइट। अब हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप और जो ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सस्पेंशन सेटअप जो है वहां पर थोड़ा बहुत चेंज करा गया है। हालांकि सडन बम्प्स आते हैं या गड्ढे आते हैं तो वहां पर आपको झटके जरूर महसूस होंगे, वहां पर आपको वो स्टिफनेस इसके सस्पेंशन में जरूर महसूस होने वाली है। ब्रेकिंग बात करूं तो वो प्रिसाइज है, सटीक है, बाइट जो है अच्छी खासी है ब्रेक की। तेज रफ्तार में भी है तो गाड़ी को अचानक रोकने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो वहां पर भी ब्रेक की जो बाइट है अच्छी देखने को मिलती है। तो बात अब करते हैं धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नई 2 सीरीज को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है इसके इंजन को लेकर। 1.5 लीटर जो नया इसमें इंजन दिया गया है, इंस्टेंटेनियस फन वाला एलिमेंट अगर आप इस 2 सीरीज में तलाश रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, तो वो आपको थोड़ा मिसिंग इसमें लगने वाला है कंपेयर टू दी प्रीवियस जेन वर्जन जो इस 2 सीरीज का था। अगला नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसकी सेकंड रो सीट के ओवरऑल कंफर्ट या स्पेस को लेकर। एडल्ट्स के लिए या फिर थोड़ी ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए सेकंड रो का स्पेस है वो मुझे कमतर ज़रूर महसूस हुआ है। देन थर्ड और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस 2 सीरीज के बारे में, वो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ है, वो शायद इसकी कीमत हो सकती है। अगर आप डायरेक्टली हालांकि डिज़ाइन की बात करें या फिर ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी, इंटीरियर फील या एक्सटीरियर डिज़ाइन जिस तरह का है, आप ऑफ कोर्स इसको Volkswagen वर्टेस या Škoda स्लाविया से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर आप इंजन टू इंजन कंपेयर कर रहे हैं और गाड़ी उस हिसाब से ले रहे हैं तो इसकी कीमत आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा ज़रूर पड़ने वाली है। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2 सीरीज़ के बारे में, उनमें से पहला है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। फ्रंट की बात करें, साइड की बात करें, रियर की बात करें, तीनों ही एंगल से ये गाड़ी वाकई में देखने में आपको अच्छी ज़रूर लगने वाली है एंड जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अपीलिंग इस
2 सीरीज का लगता है। अगला धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस 2 सीरीज के बारे में वो है इसके इंटीरियर की मटेरियल क्वालिटी को लेकर। डैशबोर्ड की बात करें, लेदर का जो इस्तेमाल करा गया, हालांकि वो वीगन लेदर है बट ओवरऑल जो सीट्स में वीगन लेदर का इस्तेमाल करा गया है, डोर्स वगैरह में, तो ओवरऑल जो मटेरियल की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन इस 2 सीरीज में देखने को मिलती है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इस 2 सीरीज के बारे में वो है इसकी ड्राइव को लेके, परफॉर्मेंस को लेके नहीं बट ड्राइव को लेके। हैंडलिंग की बात करूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं, तेज़ रफ्तार में जब आप इसको चला रहे होंगे तो वहाँ पर गाड़ी जो है सड़क से पकड़ कर चलती है और ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पर ड्राइव के दौरान ज़रूर बढ़ता है इस 2 सीरीज़ को चलाते वक्त। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस BMW की 2 सीरीज ग्रैंड कूप को लेकर, तो वहां पर यस कुछ कमियां गाड़ी में हैं, जैसे कि आपको वेंटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, सेकंड रो कंजेस्टेड है। इसके अलावा जो है आपको कीमत यस स्कोडा स्लाविया या फॉक्सवैगन की वर्टस से काफ़ी ज़्यादा इस BMW की बढ़ने वाली है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पावर, सेकंड रो स्पेस और वेंटेड सीट्स जैसे कुछ फीचर्स हैं तो मेरे हिसाब से आप उस तरफ जा सकते हैं, बट अदरवाइज जो 3 चीज़ें मैंने बाद में बताई वो आपकी रिक्वायरमेंट है। डिज़ाइन को लेकर, प्रीमियम फील को लेकर, कैबिन की जो फील है वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मटेरियल अच्छा चाहिए एंड ऑल्सो आपको BMW का लोगो चाहिए एंड आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है BMW की ये नई 2 सीरीज ग्रैंड कूप एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है।